आरोपी हत्या करने के बाद मस्ती में पिस्तौल लहराकर घूम रहे थे, वीडियो बना रहे थे और वो वीडियो आज पुलिस के हाथ लग गया है। गौर से देखिए, ड्राइव करने वाला शख्स, मैं एक एक करके सबका परिचय आपसे कराता हूं इस वीडियो में। ये अंकित सिरसा है, इसकी उम्र महज 18-19 साल है। ये इस अंकित सिरसा के बाद आगे बैठा ये व्यक्ति जो है, इसका नाम कपिल पंडित है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, कोई ह्यूंडई की कार है जिसको ड्राइव कर रहा है। और ये प्रियव्रत फौजी है, इसके दोनों हाथों में पिस्टल्स हैं। आगे जो रास्ता दिखाई देता है वो पगडंडी जैसा है, वो गांव के रास्ते की तरफ से जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर समझ में आता है वो किसी मेन रोड पर नहीं है, यानी जानते थे कि पुलिस इनको तलाश रही होगी, इसलिए गांव के रास्ते से भागने की कोशिश में ये पांचों हत्यारे थे। और इनके पास हथियार देखिए, जिस तरीके से इस कार में हथियारों की प्रदर्शनी लगी हुई है, हथियारों की मंडी लगी हुई है, वो और ज्यादा चौंकाने वाली है। ज्यादा उम्र नहीं है ना इन हत्यारों की, इन कथित हत्यारों की। ये अंकित सिरसा तो मात्र 18 से 20 साल की उम्र का है। इसका ये पहला अपराध था। पुलिस ने आज जब इसको पेश किया पकड़ने के बाद, तो दिल्ली पुलिस का दावा था कि अंकित सिरसा ने, जो कि 18 साल का लड़का है, उसने दोनों हाथ से गोलियां चलाई थी सिद्धू मूसेवाला पे उनकी हत्या के दिन। आगे की सीट का जिक्र करते हैं। टू विंडो आपको दिखाता हूं, दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पिछली सीट पर भी और अगली सीट पर भी। आगे की सीट पर दो शख्स हैं, यानी एक आदमी गाड़ी चला रहा है जो कि कपिल पंडित है, पीले रंग की टी शर्ट में, और दूसरा नीली टी शर्ट में है जिसका नाम है प्रियव्रत फौजी, पुलिस गिरफ्त में है। पिछली सीट पर 3 शूटर हैं और तीनों के हाथ में 2-2 पिस्टल दिखाई दे रही है, यानी दोनों हाथों में उनके हथियार हैं। और इसी में बीच में बैठा हुआ लड़का है जो 18 साल का है, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में इस पूरी हत्या को अंजाम दे रहा था। इसका नाम है अंकित सिरसा। ये देखिए अंकित सिरसा की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वापस चाहूंगा अगर हम लौटे एलईडी स्क्रीन की तरफ। ये देखिए अंकित सिरसा की तस्वीरें हैं, हथियार हाथ में है और आगे मूसेवाला लिखा हुआ, सिद्धू मूसेवाला। इसने लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ज्वाइन किया था और हथियारों की प्रदर्शनी करने का इसको शौक था। गोलियां चलाने को लेकर इसके अंदर पागलपन था। सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता था क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता था। वो लॉरेंस बिश्नोई जिसमें दिल्ली की जेल में रहकर इस पूरे शूट आउट को स्क्रिप्ट किया था, प्लान किया था। और कनाडा में बैठे उस शख्स ने, उसके कहने पर इन पांचों लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया। सिद्धू मूसेवाला को उसकी रेकी कराई, उसको घेरा और उस पर 2 गाड़ियों से पीछा करते हुए गोलियां चलाई। पुलिस ने अंकित के साथ सचिन भिवानी को भी पकड़ा है, जो तस्वीर में है। अंकित सिरसा की बाईं तरफ पीछे की ओर बैठा हुआ है। अगर आप पीछे की तस्वीर देखेंगे वो तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। ये शख्स तो प्रियव्रत फौजी आपके सामने। जिस वक्त गाड़ी में मूसेवाला का कत्ल करने के बाद ये लोग घूम रहे थे, तो जो म्यूजिक बज रहा है, जो पीछे गाना आपको सुनाई दे रहा है, उसके बोल हैं कि रब ने मेहर कर दी, जो जट मशहूर हो गए, आज बुरे दिनों से जट दूर हो गए। यानी अपनी मशहूर होने का, अपनी ख्याति का, अपने प्रसिद्ध होने का गाना बजा रहे हैं। इस हद तक पागलपन इन लड़कों के, इन हत्यारों के सर पर सवार था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सचिन ने ही अंकित और बाकी बदमाशों को हथियार और दूसरी चीजें मुहैया कराई थी। अब ये देखिए 2 तस्वीरें, सिद्धू मूसेवाला का वो स्टिल पिक्चर, सिद्धू मूसेवाला का नाम लिखा हुआ, अंकित का पिक्चर, अंकित सिरसा का, और ये वो गाड़ी जिसमें ये लोग सवार थे। और आप पिस्टल देखिए ना, एक एक के हाथ में 2-2 पिस्टल है, गोदी में 4-5 गन्स रखी हुई हैं। आगे अगर आप डैशबोर्ड देखेंगे गाड़ी के, उसके ऊपर भी एक या दो गन दिखाई देती है। यानी 5 आदमी और कम से कम 10 से 15 हथियार इनके पास थे। इस हद तक चीजें समझ। ये देखिए आगे यहाँ भी आपको रखा हुआ दिखाई देता है कि डैशबोर्ड पे उनके पास हथियार रखा हुआ था, जो कि पिस्टल है। हथियारों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इनका नाम क्या है, लेकिन कुल मिलाकर हथियार देखने में खतरनाक लग रहे हैं। घर में अगर बच्चों को भी हथियार देते हैं माँ बाप, तो वो भी 1 या 2 होते हैं, पर ये तो पागलपन की हद तक सवार थे। इतने हथियार खुलेआम लेकर घूम रहे थे और पंजाब पुलिस को कानों कान खबर नहीं थी। और उससे बड़ी बात ये कि इस हत्याकांड को अंजाम दिए करीब 40 दिन होने आ गए हैं। पंजाब पुलिस की क्या है प्रोग्रेस रिपोर्ट तो नहीं पता, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन तमाम हत्यारों को पकड़ा हुआ है, उन्होंने ही पकड़ा है।
पुलिस का यह कहना है कि 34-35 दिनों की फरारी में सचिन भिवानी ने इन बदमाशों के लिए ठिकाने करीब 34-35 बार बदलवा, यानी लगभग हर रोज ये अपना शहर बदल रहे थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कल देर रात अंकित सिरसा और सचिन भिवानी को दिल्ली में कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास से पकड़ा। उस वक्त भी दोनों के पास पंजाब पुलिस की 3 वर्दियां थी, 2 पिस्तौल थे, 19 कारतूस थे और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अंकित सिरसा हरियाणा में सोनीपत के सिरसा गांव का रहने वाला है। पिता एक फैक्ट्री में काम करते हैं और इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वही 18 साल का लड़का जो पीछे गाड़ी में बीच में बैठा हुआ है, 10वीं में ये फेल हुआ। उसके बाद अपना कामकाज चलाने के लिए मोबाइल चोरी करने लगा। ये बैठा है, ये अंकित सिरसा है। और धीरे धीरे ये क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता गया और इसके बाद ये लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया और फिर पूरी कहानी क्या हुई बीते 35-40 दिनों की, वो आपके सामने है इन तस्वीरों के जरिए, इस वीडियो के जरिए। मेरे साथ जगविंदर पटियाल, मेरे वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त पंजाब से जुड़ गए। पटियाल साहब, दिल्ली पुलिस एक के बाद एक कामयाबी कर रही है, पहले मैं उस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन ये वीडियो को देखिए। जो हथियार दिखाई दे रहे हैं, ये 5 लड़के जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में होगी, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, भाग जाते हैं और इतने सारे हथियार इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंकित की उम्र बेशक 17-18 साल लग रही है, लेकिन वो वैसे 14-15 का ही दिखने में लगता है। और वो कैसे इस चक्कर में है, जितनी मेरी पुलिस से बात हुई है, उन्होंने कहा कि प्रियदर्श ने उसको अपने साथ मिलाया और एक बार कनाडा में गोल्डी बरार से बात करवाई। बस यहीं से अंकित को लगा कि शायद वो जुर्म की दुनिया में जो है बेताज बादशाह बन जाएगा और कल को वो भी बड़ा गैंगस्टर बनेगा। हथियारों का उसको शौक था और मूसेवाला की हत्या का असाइनमेंट जब उनको दिया गया तो इसमें इन्होंने इतना मतलब बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया कि जैसे ये ऐसे शो कर रहे थे कि जिस तरह कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो। उन्हें लगा कि उनको जो शुरू में ही बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है। तो ये तमाम जो यूथ गैंगस्टर से प्रभावित होकर शामिल हो रहे हैं इस तरह की गैंग वॉर में, उसका नतीजा है। और लॉरेंस बिश्नोई जो करता भी यही है। उसका टारगेट क्या होता है? 17-18 साल से लेकर 24-25 साल के लड़के, इससे ज्यादा उम्र के नहीं। और प्रियदर्श ने सबसे पहले जो है वो एक तरह से एल्योर किया था अंकित सिरसा को। पटियाल साहब, जो तस्वीरों में हथियार दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स है, बहुत ही इंग्लिश मेक लग रही हैं। ये कहां तक कैसे पहुंचती है अपराधियों तक? देखिए सुमित जी, जिस तरह से अभी तक के इंटेरोगेशन में पता लगा है, लॉरेंस बिश्नोई ने 2016 से लेकर 2022 तक 2 करोड़ 32 लाख रुपए के हथियार टोटल खरीदे हैं। और ये सारे हथियार उसने बुलंदशहर में नदीम और इमरान नाम के 2 वेपन माफिया हैं, उनसे खरीदे हैं। इससे पहले 2016 से पहले लॉरेंस मध्य प्रदेश और बिहार के मुंगेर से हथियार खरीदता था। लेकिन 2016-17 में जब उसकी मुलाकात कुर्बान से हुई, जो कि कुर्बान खुर्जा के नाम से जाना जाता था, अब कुर्बान खुर्जा की है और उसका भतीजा इमरान खुर्जा था। तो इमरान खुर्जा और नदीम खुर्जा, उनको लॉरेंस बिश्नोई सीधा हवाला से पैसा भेजता था और उनको जेल से बोलता था कि उनको इस मेड का पिस्टल चाहिए, हथियार चाहिए, ग्रेनेड चाहिए। लेकिन एक चौंकाने वाली बात और जो दिल्ली पुलिस का मुख्य टारगेट है वो क्या है कि जो 2 AK-47 राइफल्स ली गई हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से, वो कहाँ छुपाई है, क्योंकि उनको प्रोक्योर करना और खरीदना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए स्पेशल सेल को लगता है कि वो दोनों AK-47 राइफल इन तमाम गुर्गों में कहीं ना कहीं छुपाई होंगी, उसको रिकवर करना चाहते हैं और फिर ये पता लगाना चाहते हैं कि नसीब और इमरान का क्या क्रॉस बॉर्डर। बड़ी बात आप कह रहे हैं जगविंदर पटियाल, AK-47 कहाँ है? मेरे साथ वरुण जैन जुड़ गए हैं। वरुण जैन लगातार दिल्ली पुलिस को फॉलो कर रहे हैं, इस पूरे हत्याकांड को क्लोजली देखा है। मेरा पहला सवाल यही है, AK-47 रिकवर नहीं हुई है, क्या शक है दिल्ली पुलिस को? क्या बताया इन अपराधियों ने अपनी पूछताछ में? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का साफ कहना है कि अभी बड़ी संख्या में जो वेपन्स है उनकी बरामदगी करनी है। ये जो वेपन्स थे सुमित जी, ये अभी हाल ही में इनको जो सप्लायर थे उन्होंने सप्लाई नहीं किए थे। जो हैंड ग्रेनेड मिले थे और जो AK सीरीज की जो राइफल थी और साथ ही जो सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है, पिछले 3 से 4 साल के दरमियान इन्होंने एक बड़ा जखीरा इकट्ठा कर लिया था। सिरसा में छापेमारी कर दिल्ली पुलिस ने काफ़ी बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए थे, हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे, लेकिन अभी AK सीरीज का नहीं पता चल पाया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो
सप्लायर थे उनको आगे ये वेपन्स दोबारा से वापस दे देते थे, जिससे कि अगर जब पुलिस इनको गिरफ्तार करती है तो जो एक मेन एविडेंस है वो इनके लिए सामने से खत्म हो जाए, क्योंकि बेहद प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल तरीके से हर हत्याकांड को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की अब कोशिश ये है कि बाकी शूटर्स को तो जल्द से जल्द गिरफ्तार करना है, लेकिन जो इनके पास हथियारों का जखीरा है उसकी भी बरामदगी हो सके, क्योंकि आने वाले समय में एक चीज वरुण, जो गैंग और है वरुण एक चीज और बताइए, पुलिस को निपटना है। प्रियव्रत फौजी जो इस गाड़ी में दिखाई दे रहा है आगे बैठा हुआ नीली शर्ट में, नीली टी शर्ट में, वो तो पहले पकड़ा गया था। ये अंकित सिरसा कल शाम पकड़ा गया दिल्ली पुलिस से। तो ये क्या अलग अलग चले गए थे इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद, छितरा गए थे अलग अलग? और ये वीडियो क्या उसी दिन का है, सिद्धू मूसेवाला को निपटाने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद? देखिए बिल्कुल सुमित, जो ये हत्यारे थे, जितने भी किलर्स थे, ये सब अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए थे। आपको बता दूं, इस फरारी के दौरान 6 अलग अलग राज्यों में जो इनकी लोकेशंस थी वो थी करीब 35 से 36 ठिकाने इन्होंने इस 1 से सवा महीने के दौरान में बदले हैं। तो यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से अपनी लोकेशन बदल रहे थे। जो प्रियव्रत है उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस को अंकित के बारे में पता चला था। बेहद अहम शूटर है ये, इसने सबसे ज्यादा सिद्धू मूसेवाला के ऊपर गोली चलाई थी, सबसे आगे गाड़ी में यही बैठा हुआ था और बाहर निकलने के बाद इसने दोनों हाथों से दनादन फायरिंग की थी। बेहद महत्वपूर्ण था अंकित, और पुलिस को प्रियव्रत से ही इसके बारे में क्लू मिला, जिसके बाद इसे दिल्ली के आईएसबीटी के पास से गिरफ्तार किया है। जी, कैसे बचते रहे? पुलिस अमूमन डेटा ट्रैकिंग कर लेती है, पुलिस अमूमन फोन कॉल रिकॉर्ड का ट्रेस करती है, ये भागते कैसे रहे 35-36 दिन तक? कैसे ट्रेस आउट नहीं कर पाए, चाहे पंजाब पुलिस हो या फिर दिल्ली पुलिस हो? देखिए, पंजाब पुलिस के लिए तो बड़ा फेलियर है ही, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि जितने भी अब तक शूटर्स हैं उनको दिल्ली पुलिस ने ही गिरफ्तार किया है। प्रियव्रत की जो गिरफ्तारी थी वो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण थी, और उसकी गिरफ्तारी एक उसकी महिला मित्र के जरिए हुई थी। किसी तरह के मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जो भी मोबाइल का इस्तेमाल होता था उस सिम को फोन कॉल करने के तुरंत बाद फेंक दिया जाता था। व्हाट्सएप कॉलिंग और जो दूसरे तरीके हैं उसके जरिए ये अपने किसी खास के संपर्क में थे, लेकिन आपस में किसी का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। जो और भी जो शूटर फरार है वो इनके संपर्क में नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रियव्रत के ही मॉड्यूल में अंकित शामिल था, ये इसने प्रियव्रत से उस दौरान संपर्क किया था। तो उसी संपर्क की जो कड़ी थी, जब प्रियव्रत की गिरफ्तारी हुई वो पुलिस के पास थी और उसी को पुलिस ट्रेस कर रही थी। जैसे ही इसने उस पर्टिकुलर नंबर को ऑन किया, पुलिस को इसकी लोकेशन का पता चला, तब इसकी गिरफ्तारी हो गई। कहीं आप रहिएगा वरुण, देखिए कितने प्रोफेशनल वरुण मेरे साथ रहिएगा। मैं इन दर्शकों की सुविधा के लिए एक बार इस बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कितना ज्यादा हथियारों का जखीरा है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में नहीं, हम तालिबानी देश में रह रहे हैं। इस हद तक खुलेआम हथियारों की नुमाइश हो रही है। अगर 1 2 3 4 5 6 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स हमने इन तस्वीरों में देखी, एक एक करके अगर मैं इनको गिन रहा हूं। और अगर आगे बढ़े इस वीडियो में कपिल पंडित की तस्वीर आती है, और कपिल पंडित के पास भी हथियार हैं। प्रियव्रत फौजी आगे बैठा, उसके पास भी हथियार हैं। ये देखिए, 7वां पिस्टल इसके पास है, एक सोफिस्टिकेटेड 8वीं भी इसके पास है। इसके लैब में, इसकी गोदी में भी हथियार रखे हुए थे, वहां तक की चीजें हैं। ये देखिए, ये 2 पिस्टल उठाई 9 और 10 नंबर की कपिल पंडित ने, जो ये गाड़ी चला रहा है, एक तो हाथ में पकड़ा हुआ और आगे कुछ डैशबोर्ड पे भी हथियार रखे हुए हैं। और प्रियव्रत फौजी की गोदी में भी इस वीडियो में सोफिस्टिकेटेड गन्स दिखाई दे रही हैं, जो दिखा रहा है कि बड़ी संख्या में तैयारी किए हुए थे। क्या कहा दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने आज इतनी बड़ी कामयाबी को पाने के बाद? एचएस धालीवाल हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी, ये सुनते हैं उनका ये साउंड बाइट। कल रात तकरीबन 11 बजे जब आईएसबीटी में अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी, और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया। जो उसका साथी था सचिन भिवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। सचिन भिवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई, तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में
उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई उसमें सचिन बेवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित इन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो इनके साथ दीपक मुंडी भी था जो कि अभी ऑन द रन है, एब्सकॉन्डिंग है, जो कि चौथा शूटर है। और उसके अलावा 2 शूटर्स का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एक मनप्रीत मानू करके है जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट का है पंजाब में, और छठा शूटर जो है वो जुगरूप रूपा है, वो तरन तारण का है। तो लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और उसके बाद प्रियव्रत फौजी, उसकी तमाम ये गैंग जिसने मिलकर इस पूरे सिद्धू मूसावाला गोलीकांड को अंजाम दिया था। जाहिर तौर पर सिद्धू मूसावाला के परिवार पर, उनके पिता पर आज भी बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर गम का साया छाया हुआ है कि उनका जवान बेटा उनसे इन हत्यारों ने छीन लिया था। देखो ना कोई लीडर मरे ना कोई गैंगस्टर मरे, मरदे किहदे साडे आम घरां दे जवान। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਵੇਖ ਲਈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੁਰਦੇ ਔਰ 50-60 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ?